नमस्कार दर्शकों। जो तथ्य भारत में सामने आने चाहिए थे, वो तथ्य भारत में सामने नहीं आए, बल्कि अमेरिका से सामने आए। खबर हैरान करने वाली है, कुछ लोगों को चुभने वाली है और चौंकाने वाली भी है। हम चाहते हैं कि आप तक हर खबर पहुंचे, ताकि आप फैसला ले पाएं सही और गलत का। लेकिन हमारे पास दर्शकों की संख्या बेहद कम है, लिहाजा हमारी खबर लोगों तक पहुंचना बहुत कठिन भी है। हाँ, आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, उनके व्यापार हैं, उनके व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी में है, उसकी नौकरी प्रभावित हो सकती है, लेकिन कम से कम वीडियो फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच पाए। अब हम आपको बता दें कि खबर क्या है। दरअसल खबर ये है कि अमेरिका की एक अदालत में व्हाट्सएप और पेगासस, आपने नाम सुना ही होगा। पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी है एनएसओ के बीच मुकदमा चला। एक के बाद एक सुनवाई हुई, तारीख हुई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसे हिंदुस्तान में चलती हैं वैसे ही तारीख पर तारीख चली। लेकिन तारीख पर तारीख के दौरान जो तथ्य उजागर हुए, वो तथ्य हैरान कर देने वाले हैं। पता चला कि 1000 से ज्यादा फोनों की हैकिंग की गई है। व्हाट्सएप ने केस किया था पेगासस की कंपनी, पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ, और एनएसओ के खिलाफ जो तथ्य रखे गए उन्हें अदालत ने भी स्वीकार किया। चूंकि अदालत अमेरिका की थी, जज फिलिस हैमिल्टन ने इस मामले की सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि साल 2019 में बहुत सारे लोगों की पेगासस के जरिए दुनिया में जासूसी की गई। ये संख्या 1000 से ऊपर है। मोटी मोटी संख्या हम आपको बता रहे हैं, आंकड़ों के जाल में हम आपको नहीं उलझाएंगे। वो कौन कौन लोग थे जिनकी जासूसी की गई, हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कोई नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन तकनीक के जानकार ये बता रहे हैं कि पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर किसी फोन में डाल दिया जाए या किसी फोन को पेगासस से प्रभावित कर दिया जाए, तो डाटा चुराने के बाद उसका एक सिस्टम ऐसा भी है जिसमें वो ऑटो डिलीट हो जाता है, और जब फोन में से पेगासस ऑटो डिलीट हो जाएगा तो कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होंगे। बड़ी आसानी से हम ये बात मान सकते हैं। अदालत में ये सब तथ्य रखे गए हैं कि कितने फोन किस देश के प्रभावित हुए, तो वहां ये भी मालूम चल ही गया होगा कि किस किस नेता के, किस किस मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं के या फिर पत्रकारों के फोन हैक किए गए। ये तो दुनिया के संदर्भ में मसला है ना। तो पूरी दुनिया के तथ्य अमेरिका की अदालत में रखे गए हैं, और जब अमेरिका की अदालत में ये तथ्य पूरी दुनिया के बारे में रखे गए हैं, तो उसमें जो नाम दिया गया है दूसरे नंबर पर वो भारत का है। और भारत में अगर 100 फोन प्रभावित हुए हैं पेगासस से, तो वो 100 फोन किसके थे? डाटा पेगासस को उठाने की क्या जरूरत थी? और पेगासस की कीमत तो बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कि पेगासस की कीमत तकरीबन तकरीबन करोड़ों में है। तो करोड़ों में पेगासस कौन खरीदेगा और फंड कहां से आएगा? एनएसओ कह रहा है कि हमने सॉफ्टवेयर दिया है केवल संप्रभु देशों को। तो कौन सी एजेंसी को दिया है? तो तथ्य यह है कि भारत में पेगासस के बारे में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तब सरकार ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। ये जरूर कहा कि भारत में जो भी निगरानी होती है वो कानून के दायरे में होती है, लेकिन अगर हमने सॉफ्टवेयर खरीदा तो
महत्वपूर्ण बात यह कि वो तो इजराइल का सॉफ्टवेयर था, हमने उसको इस्तेमाल किया। तो अगर कोई वो हैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो इजराइल क्या अपनी बेहतरी के लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया होगा? क्या हमारा डाटा इजराइल के पास नहीं जा रहा होगा? और पहली बात तो ये कि पेगासस खरीदा भी है या नहीं खरीदा, अभी तो ये स्वीकार करने में भी संकोच है। अभी हमारे देश की सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि पेगासस को खरीदा गया है। कुछ चुनिंदा अंग्रेजी अखबारों ने सिर्फ इस खबर को प्रकाशित किया है। अभी ये भी नहीं पता कि अगर पेगासस खरीदा गया है तो अनुमति किसने दी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब तो अमेरिका में कहानी खुलकर सामने आ गई ना। वो कौन कौन लोग थे जिनके फोन प्रभावित किए गए, और अमेरिका को तो ये पता चल चुका है। तो क्या हमारी राजनीति पर अब अमेरिका की राजनीति का प्रेशर नहीं होगा? और यदि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, हमारी किसी एजेंसी ने खरीदा है, अनुमति अगर दी गई है, तो फिर अमेरिका को तो सब कुछ पता है, किस किस के फोन, कौन मंत्री, कौन संतरी, कौन जज, कौन मानवाधिकार कार्यकर्ता, कौन पत्रकार, बड़े बड़े पदों पर बैठे किस किस व्यक्ति का फोन पेगासस के जरिए प्रभावित किया गया है, किस किस का डाटा चुराया गया है, ये सब कुछ अमेरिका को पता चल गया, क्योंकि अमेरिका की अदालत में मामला है, अमेरिका की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन भारत में नहीं पता चला है। तो एक शंका ये भी होती है, राजनीति में दबाव क्रिएट करना, प्रेशर बनाना कोई नई बात नहीं। अब अमेरिका में जब तथ्य रखे गए हैं, अमेरिकी सरकार के पास प्रमाण है कि वो 100 लोग कौन कौन हैं जिनके फोन पेगासस ने प्रभावित किए हैं, तो अमेरिका कभी भी चाहे तो नाम खोल सकता है, क्या नहीं खोल सकता? और क्या वो नाम ना खोलने की शर्त पर अपना मनचाहा कोई फार्मूला सौंप सकता है, या अपना मनचाहा कोई कार्य सिद्ध कर सकता है क्या? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी खबरें अमेरिका से ही क्यों आ रही हैं, ये भी समझने वाली बात है। इससे पहले तुलसी गैवार्ड गैवार्ड हैं, या शायद केवार्ड हैं, नाम में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उन्होंने जो बयान दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है, ईवीएम से स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, वो बयान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी कोई ये साधारण तुलसी नहीं है भारत वाली। ये तुलसी तो अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, अमेरिकी खुफिया विभाग की अधिकारी हैं, तो इनका बयान महत्वपूर्ण है। और दुनिया के इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में हम उन चुनिंदा देशों में ही क्यों शामिल हो गए जहां ईवीएम का प्रयोग किया जाता है? अमेरिका और ब्रिटेन और बड़े बड़े देश जिन्हें हम शक्ति संपन्न, तकनीक संपन्न मानते हैं, वो ईवीएम क्यों लागू नहीं करते अपने यहां? तो अब वो लोग भी सजग हो सकते हैं जो ये मानते हैं कि व्हाट्सएप की जानकारी गोपनीय है। टेलीग्राम हो या फिर सिग्नल, आपकी जानकारी तीसरे पक्ष पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आपकी जानकारी बिल्कुल भी गोपनीय नहीं। अगर कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल को प्रभावित करता है तो। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।